जी, तो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइजेस के बारे में। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है राइट यस इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड नो इफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर स्टेटमेंट सही है तो यस और अगर गलत है तो नो। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ग्रेजिंग एनिमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट, यानी ग्रेजिंग एनिमल कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में? नो, ग्रेजिंग एनिमल रेगिस्तान में नहीं होते बल्कि कहाँ होते हैं? ग्रासलैंड में। शाबाश। नंबर 2 पे आ जाएं। आर एंटायर सराउंडिंग इज आर एनवायरनमेंट, ये क्या है? याद आया जी, ये एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है। सही है या गलत? सही है। ओके गुड। सी अ डॉल्फिन लिव ऑन लैंड, अ डॉल्फिन लिव्स ऑन द लैंड। डॉल्फिन लैंड पर रहती है? नो, वो तो पानी में रहती है। उसके बाद अगला है अ फ्रॉग लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। फ्रॉग खुश्की और पानी दोनों जगहों पर रह सकते हैं? रह सकते हैं। शाबाश, यस। अगला एल्गी इज अ लैंड प्लांट। एल्गी लैंड पर होती है? नहीं, वो तो पानी में होती है। तो ये सही है गलत? गलत, नो। प्रॉन लिव्स इन वाटर, झींगा पानी में रहता है। सही है ये? यस। उसके बाद एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ओनली द लिविंग थिंग्स। एनवायरनमेंट में सिर्फ लिविंग थिंग्स रह सकती हैं? नहीं, एनवायरनमेंट में तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये गलत है, इसलिए नो आएगा। उसके बाद सम एनिमल लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। कुछ जानवर ऐसे हैं जो खुश्की और पानी दोनों जगहों पर रह सकते हैं। सही है या गलत? सही। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैबिटेट। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट्स की हमने आपको 3 टाइप्स बताई थी, याद करें। हैबिटेट के बारे में जब पढ़ाया था 2 बताई थी, लैंड और वाटर। तो ये सही है या गलत? गलत। उसके बाद नंबर जे, हैबिटेट प्रोवाइड शेल्टर टू द लिविंग थिंग। हैबिटेट लिविंग थिंग को शेल्टर प्रोवाइड करता है। सही है या गलत? ये सही है। ओके। उसके बाद अगले पे चलते हैं। कैमल इज अ माउंटेन एनिमल। कैमल क्या होता है? ऊंट। तो ये माउंटेन पर होता है? पहाड़ों में होता है? नो, ये तो डेजर्ट में होता है, रेगिस्तान में। और आखिरी है वेरी टॉल ट्रीज लाइक पाइन एंड देवदार आर फाउंड ऑन माउंटेन। बहुत ऊंचे दरख्त यानी पाइन एंड देवदार कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन्स पर। सही है या गलत? सही है। शाबाश। तो आपने इस तरह से एक्सरसाइज को करना है और इसको याद भी करना है। मैंने आपको इनकी मीनिंग्स भी बताए। अब आपका काम यह है कि आप इस पूरे एक्सरसाइज को याद करेंगे। अगले सफ़े पर चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। जी, खोल लिया आप लोगों ने? इसको पहले छुपा देते हैं वरना आपका ध्यान इस तरफ जाएगा। पहले सिर्फ इसको देखें। यहां पर लिखा हुआ है टिक द ऑड पिक्चर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स। यहां जो कॉलम्स हैं उनमें जो ऑड थिंग्स हैं यानी जो उनमें मैच नहीं होती हैं, अलहदा हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है उससे मैच नहीं हो रही, तो उनके ऊपर टिक कर देना है। जैसे सबसे यहाँ पर पहले में लिखा है लैंड एनिमल्स, यानी खुश्की पर पाए जाने वाले जानवर। तो लैंड एनिमल इसमें कौन कौन सा है? लाइन है। दूसरे नंबर पे क्या है? ये तो लोटस है, पानी में होता है, हमने इस पर टिक कर दिया, ये लैंड एनिमल नहीं है। उसके बाद ये एक हिरन है, हेरन लैंड पे होता है, ओके हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये फिश है, ये लैंड एनिमल है? नहीं, ये तो वाटर एनिमल है, तो इस पर टिक कर दिया। उसके बाद एक ज़ीब्रा है, ज़ीब्रा लैंड एनिमल है? बिल्कुल है। उसके बाद गॉड लैंड एनिमल है, ये भी है। और आखिरी है ये कुछ जो है झाड़ियाँ लगी हुई हैं, घास लगी हुई है, तो ये लैंड एनिमल है? ये लैंड तो है लेकिन एनिमल नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। ये लैंड प्लांट है, तो इस पर भी टिक कर दिया। अब दूसरी साइड पर आ जाए, यहाँ ऊपर हेडिंग है लैंड प्लांट्स। तो लैंड प्लांट्स के अलावा जो कुछ भी होगा उस पर टिक कर देंगे। लैंड प्लांट है ये दरख्त, ओके है। उसके बाद ये क्या है? ऑक्टोपस। लैंड प्लांट है ये? नहीं। उसके बाद ये किसका दरख्त है? डेट्स, खजूर। लैंड प्लांट है? बिल्कुल है। उसके बाद ये क्या है? कैट। कैट लैंड प्लांट है? नो, यहाँ टिक कर दिया हमने, ओके। यहाँ आ जाए, यहाँ भी
खजूर लगी हुई है, सॉरी मैंने इसको खजूर कह दिया, ये नारियल है। क्या है ये? नारियल, और खजूर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये खजूर जो है डेट्स लैंड प्लांट है। ओके वेरी गुड है। ये कौन सा पौधा है? रोज़, तो रोज़ लैंड प्लांट है, बिल्कुल है। और ये क्या है? लोटस, लोटस लैंड प्लांट है? नहीं, लोटस प्लांट तो है लेकिन लैंड नहीं है, वाटर में होता है, तो इस पर भी टिक लगा दिया। अब इसका तीसरा और आखिरी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये हमने आपको हैबिटेट जब पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था हैबिटेट के हवाले से, जो हमने आपको लैंड हैबिटेट की 4 टाइप्स बताई थी, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, उसमें हमने आपको ये बताया था। तो अब ये करना है कि ये चार जो हैबिटेट लिखी हुई हैं इनमें पाया जाने वाला एक एनिमल और एक पौधे का नाम लिखना है। तो ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले से रेडी रखा है, आप भी इसको देख के इस तरह कर सकते हैं। ग्रास लैंड यानी जो मैदान होते हैं घास वाले, मैदानी इलाके जहाँ घास होती है वहाँ पर कौन से एनिमल्स होते हैं हमने आपको बताए थे, चरने वाले, ग्रेजिंग एनिमल। तो हमने यहाँ पर उसमें डियर लिखा है, वहाँ ज़ेब्रा भी हो सकता है और दीगर चीज़ें भी ऐसी हो सकती हैं जो वहाँ चरने वाली हैं। तो यहाँ हमने डियर लिखा है एक एनिमल। और ग्रास लैंड पर प्लांट कौन सा हो सकता है? वेरी सिंपल, ग्रास लिख दें, और भी हो सकते हैं लेकिन सबसे आसान यही है कि घास लिख दिया जाए। उसके बाद फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल में हमने आपको बताया था कि बहुत सारे जानवर होते हैं, तो हमने क्यूट से एनिमल का नाम लिखा था मंकी। ओके, और उसके बाद जंगल में दरख्त होते हैं तो ट्रीज लिख दिया। उसके बाद डेजर्ट यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान में कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा मशहूर है? कैमल, और पौधा कैक्टस, वेरी गुड। और माउंटेन, माउंटेन यानी पहाड़ पे जो मशहूर दरख्त हैं पाइन और देवदार, तो हमने यहाँ पाइन लिखा है। और जो एनिमल्स है उसमें आइबेक्स यानी मारखोर। तो ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।